हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस का क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट को कवर करने वाले हैं। मतलब जो कूड़ा करकट जो बाहर भी होता है और अंदर भी होता है उसको ही कवर करने वाले हैं। तो देखेंगे इस चैप्टर को क्या है इसमें। यहाँ पे देखो कूड़े के बारे में चैप्टर में जो बात होगी, जो हम लोग कूड़ा कचरा फैलाते हैं यहाँ वहाँ फैलाते हैं, उसके बारे में बात होगी इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, वी थ्रो आउट सो मच रबिश ऑफ गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेज। हम बहुत सारा कूड़ा कचरा है जो ऐसे ही फैला देते हैं। ठीक है, हमारे घर से हम लोग फैला देते हैं, जैसे स्कूल, शॉप्स वगैरह, होम्स, ऑफिसेज, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कूड़ा कचरा फैलाते हैं। बहुत सारा जो वेस्ट होता है वो हम लोग इसको थ्रो कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। द ग्रेन, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन। जो कि आप लोग ये लेके आते हो, जो ग्रोसरीज का सामान होता है वो लेके आते हो, वो किस में होता है? प्लास्टिक के बैग्स में या फिर टिन के बैग में ये पैक होता है। और फिर उसको क्या बोलते हो, जो रैपिंग होती है उसकी, मतलब जो रैपर होता है उसको बाहर फेंक देते हो। यही करते हो ना, या फिर डस्टबिन में डाल देते हो। फिर डस्टबिन का जो मटेरियल है सारा, मतलब ये कूड़ा कचरा है, वो कहाँ पे जाता है? देखो, वी समटाइम बाय थिंग्स दैट आर रियली यूज्ड। अब कुछ कई बार हम लोग क्या लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो बहुत कम यूज़ होता है, जिसका ऐसी चीज़ ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं जिसका बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारा जो गार्बेज है हम लोग अपनी दिन प्रतिदिन क्या करते हैं उसको हम लोग बहुत सारा गार्बेज है जो जनरेट करते हैं हम लोग। वी ऑफन थ्रो ग्राउंड नट शेल। हम क्या करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे ना, मूंगफली खाते हैं सर्दियों के दिनों में, जैसे मूंगफली खाते हैं और फिर उसका क्या कर देते हैं, जो उसका छिलक होता है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, बसेस में फेंक देते हैं, ट्रेन में फेंक देते हैं। उसका नट है जो, मतलब मूंगफली खा के उसका छिलक ऐसे ही फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट। हम लोग अगर बस में जाते हैं, टिकट लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस टिकट को ऐसे ही फेंक देते हैं, है ना। यही करते हैं, बस स्टैंड पे फेंक देते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे फेंक देते हैं, ऐसे वैसे कहीं पे भी फेंक देते हैं। द चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। अब क्या करते हैं जो बच्चे होते हैं ना, पेंसिल को शार्प करते जाते हैं। हाँ, फन के लिए करते हैं। हाँ, पेंसिल को शार्प करना ज़रूरी होता है, कर लो शार्प, लेकिन क्या करते हैं वो ज़्यादा करते रहते हैं कि हाँ देखो, मेरा जो आगे का जो निप है वो तुमसे ज़्यादा बड़ी है, वो तुमसे ज़्यादा बड़ी है। तो ये ऐसे करते रहते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। फिर इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक इन आर नोटबुक। अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने काम करते हैं स्कूल का, और अगर अपने जो क्या होता है कागज़ होता है ना, पेपर पर अगर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, फिर नोटबुक बना रहे हो, उस पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो क्या करोगे, पूरा का पूरा जो रैपर है, पूरा का पूरा पेपर है, उसको फाड़ के फेंक दोगे डस्टबिन में। या फिर इंक स्पॉइल होगी, इंक जो है उसके ऊपर फैल गई, सारा का सारा पेज फाड़ के फेंकोगे उसको। गलत बात है ना ये। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट। हाँ, घर के बहुत सारे वेस्टेज होते हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं। जैसे कि टूटे हुए खिलौने हो गए, आपके जो टूटे हुए खिलौने हैं उनको फेंक देते हो। पुराने कपड़े हो गए, जूते हो गए जो टूट चुके हैं, जूते चप्पल, इनको फेंक देते हो, ऐसे ही फेंक देते हो। वट इफ़ द गार्बेज। अगर ये सोच के देखो कि क्या होगा अगर जो आपके आस पास से जो आप फेंक देते हो कचरा, वो ना उठाया जाए, कभी भी ना उठाया जाए, तब क्या होगा? हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो? दिस विल हार्म अस। ये क्या करेगा, हमें नुकसान देगा, बिल्कुल नुकसान देगा। वैन सफाई कर्मचारी नगर पालिका द्वारा लगाए जाते हैं ना हमारे यहाँ पे। टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स। जब ये मतलब डस्टबिन से वो गार्बेज लेके चले जाते हैं, कचरा लेके चले जाते हैं, तो फिर वो गार्बेज को कहाँ पे वो कहाँ जाते हैं और गार्बेज को कहाँ पे फेंकते हैं, और उसके साथ गार्बेज के साथ होता क्या है? मतलब जब आपके यहाँ पे नगर पालिका से सफाई कर्मचारी आते होंगे, वो गार्बेज को लेके जाते हैं, फिर वो गार्बेज को कहाँ पे लेके जाते हैं, कभी सोचा है इस बारे में? गार्बेज को कहाँ पे लेके जाते हैं, उसके बाद उस गार्बेज के साथ क्या होता है, कभी सोचे इस बारे में? इतना सारा कूड़ा कचरा है, कहाँ पे इकट्ठा होता होगा? इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल, क्या ये सभी के लिए पॉसिबल है, ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इस कूड़े कचरे को इस ऐसे चेंज कर दे जो कि हमें हार्म ना करे, हमें नुकसान ना दे? कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड दिस इन एनी वे? क्या हम लोग इससे में कोई हेल्प कर सकते हैं? कि इतना ये तो है कि भाई अगर आपको कोई बोल दे ना कि ये कचरा उठा के वहाँ पे डाल दो, मुंह चढ़ जाएंगे तो सबके, किसी पे नहीं होने वाला ये काम। क्यों भाई? अब जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सारे मोहल्ले का कचरा लेके जाते हैं ना बेचारे। तो क्या आप लोग उनकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? मैं ये नहीं बोल रही कि उनका कचरा तुम जाके फेंक के आओ, नहीं, लेकिन कम से कम उनकी कुछ तो मदद करो, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करो। कैसे करोगे वो देखो इस चैप्टर में बताएंगे आपको कैसे करना है।
वी विल लुक फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बिल्कुल इनके क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर से तो मिलेंगे। अब देखो पहले तो क्या है, स्टेप टूवर्ड्स क्लीननेस। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया, स्वच्छ भारत मिशन। ओके, द एम ऑफ दिस मिशन, इस मिशन की एम क्या है, वो क्या है कि जो हमारा जो क्या है इंडिया है उसको डिफेकेशन फ्री बनाना है। डिफेकेशन फ्री मतलब डिफेकेशन होता है कि खुले में शौच जाना, है ना। गांव में ज़्यादा होता था, मतलब अब तो पता नहीं क्या है कि क्या होता था कि ये लोटा लेके निकल जाते थे रेल की पटरियों पे खुले खेतों में। ऐसा थोड़ा ना होता है ना। उससे क्या होगा, उस पे मक्खियाँ भिन भिन आएगी, उस गंदगी पे मक्खियाँ भिन भिन आएगी, फिर वही मक्खियाँ खाने पे बैठेंगी और फिर बीमारी, यही तो होगा। और कुछ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुछ बीमारियाँ ही फैलेंगी ना वहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019 2 अक्टूबर 2019 में ये स्वच्छ भारत मिशन था जो वो लगाया गया, वो मतलब हम लोगों ने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो एक क्या किया था इसमें, जो शौचालय हैं मतलब टॉयलेट्स हैं वो अवेलेबल करवाए गए हर गांव में। और काफ़ी हद तक तो ये मतलब कामगार भी रहा है। बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे ऐसे टॉयलेट लगवाए गए, और कहीं पर नहीं भी हैं, तो होता है। अब देखो नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड भूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। अब जो पहेली एंड भूजो के स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था डीलिंग विद गार्बेज, मतलब गार्बेज के साथ डील करना गार्बेज के साथ। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। हम भी वो चीज़ें सीखेंगे जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ सीखी। अब क्या सी चीज़ें थी वो जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ सीखी, हम भी तो सीखनी है, हम भी तो पढ़ रहे हैं ना भाई। अब देखो डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी कोलेक्ट गार्बेज इन ट्रक्स। जो सफाई कर्मचारी है वो ट्रक के अंदर क्या करते हैं, वो सारे के सारे मोहल्ले का सारे के सारे जो हल्का है आपका, मतलब जो भी आपका टाउन है उसका कचरा इकट्ठा कर लेते हैं एंड टेक इट टू लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। अब फिर क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े से एरिए में उसको फेंक देते हैं सारे को, जो नीचे मतलब खड्डा होता है, बहुत बड़ा सारा खड्डा होता है, और उसको सारे को वहाँ पे फेंक देते हैं। फिर उसके साथ क्या होता है, देयर आर अ पार्ट ऑफ गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। अब फिर क्या होता है, उनमें से क्या होता है, ऐसे को छांट लिया जाता है जिसको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे गार्बेज को अलग कर देते हैं जिसको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, दस यहाँ पे है दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल। अब क्या है, कचरे के पास दोनों चीज़ें हैं क्या, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। दोनों ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ऐसे कंपोनेंट्स हैं। अब देखो द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो नॉन यूज़फुल था वो उसको तो हम लोग बाहर फेंक देते हैं, सेपरेट कर देते हैं अलग। इट इज़ देन सेपरेटेड ओवर द लैंड मिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। अब क्या करते हैं, इसको फिर क्या कर देते हैं, जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जो नॉट यूजेज है, नॉट जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर देते हैं। और क्या करते हैं, वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल, और फिर अगर लैंडफिल है जो वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है जब, फिर क्या होता है, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू पार्क और अ प्ले ग्राउंड। जब क्या होता है, एक खाली जगह होती है उसके अंदर ना खड्डा खोद देते हैं, ठीक है, खड्डा खोद देते हैं, बहुत बड़ा खड्डा खोद देते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, फिर ऐसे ही जेसीपी से क्या करते हैं, मतलब खड्डा खोद देते हैं, और फिर ट्रक वहाँ पे गार्बेज इकट्ठा होता रहता है जितना होता रहता है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉन यूज़ ऐसी चीज़ें उससे अलग हो जाती है। और उसके बाद जब वो लैंड कम्प्लीटली भर जाता है और उसके ऊपर क्या बना दिया जाता है, या तो पार्क बना दिए जाते हैं, प्ले ग्राउंड बना दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें बना दी जाती है। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। पिछले 20 सालों से कोई भी बिल्डिंग इसके ऊपर नहीं बनाई गई। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज डेवलप नियर द लैंडफिल। व्हाट इज़ कंपोस्ट, कंपोस्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। तो कंपोस्ट होता क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी से कंपोस्ट के बारे में देखेंगे। अब देखो, पहेली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज। पहेली देखे कि कचरा है, कचरे में से क्या यूजफुल हो सकता है। वाई वॉज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस। इज़ देयर गार्बेज दैट इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज। क्या वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जो सच में गार्बेज नहीं होता है। वंडर है ये, बिल्कुल सरप्राइज है। क्या जो कचरा है उसमें से भी कुछ यूज़फुल चीज़ें निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। देखो कैसे।
आपको क्या करना है, गार्बेज है उसको कलेक्ट करना, अपने घर का गार्बेज है जो, उसको डस्टबिन में मत फेंकना, डस्टबिन से अलग उसको कलेक्ट कर लो और उसको 2 ग्रुप के अंदर बांट दो, ठीक है। एक ग्रुप उसका बनाना जो कि आपका किचन का हो, किचन का जैसे वेजिटेबल पेस्ट हो गए, मतलब सब्जियों के छिलक हो गए, और एग के जो ऊपर का होता है, ठीक है, ऊपर मतलब वाइट कलर का जो उसका छिलक होता है उसको हो गया, वेस्ट फूड हो गया, ओके। चाय की पत्ती होगी, चाय बनाई होगी, जो चाय छानने के बाद वो पत्ती बच जाती है ना, वो आप देखो। इंक्लूड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं उसके अंदर, सूखी पत्तियाँ हो सकती है, पेपर बैग्स हो सकते हैं इस ग्रुप के अंदर। और ग्रुप 2 के अंदर आपको ऐसी चीज़ें रखनी है जैसे कि कपड़ा हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक के बैग हो गए, टूटा हुआ कांच हो गया, एल्यूमिनियम के जो पेपर्स हैं वो हो गए, ओके। नेल्स हो गए, आप नेल्स काटते हो ना, वो हो गए। ओल्ड पुराने जूते हो गए या फिर टूटे हुए जो आपके खिलौने हैं वो हो गए। नाउ आप क्या करना है, डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू टू सेपरेट हीप्स। आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कर देना है, ठीक है। लेबल दैम, आपको वहाँ पे लेबल करना है, क्या करना है, ABCD, ठीक है। ABCD आपको वहाँ पे लेबल कर देना है। फिर आपको क्या करना है, 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1, आपको वहाँ पे मतलब ऐसे दो ढेर बनाए आपने इन दोनों को, मतलब ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से 2 ग्रुप अलग बना लो, ठीक है। आप मतलब आधा आधा कर दो इसको, और इसमें से भी आधा आधा कर दो, इसको A नाम दे दो, इसको B, फिर C, फिर D, ऐसे नाम देने के बाद उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप देखो, टाई माउथ ऑफ द, अब क्या करना है, पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू सेपरेट प्लास्टिक बैग। आपको क्या करना है, 2 प्लास्टिक के बैग लेने हैं और इनको क्या करना है, एक एक उस हिस्से को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। टाई द माउथ ऑफ दिस, अब जो मुंह है बैग का उसको अच्छे से टाइटली आपको बांध देना है। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विद सॉइल। आपको क्या करना है, 4 पन्नों में उसको बांध देना है, जो आपका गार्बेज है उसको, और अच्छे से उसको बांध कर ज़मीन में गाड़ देना है, ठीक है, ओके। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पोट्स टू बरी दिस। आप क्या कर सकते हो, 4 मटके भी यूज़ कर सकते हो इसको गाड़ने के लिए, ठीक है, इसको मतलब दबाने के लिए। रिमूव द सोइल आफ्टर 4 डेज। आपको क्या करना है, 4 दिनों के बाद उसको रिमूव कर देना, सोइल को हटा देना, मिट्टी को हटा देना, और फिर ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि गार्बेज के अंदर क्या चेंज हुआ होगा। अब ब्लैक कलर का हो गया होगा। नाउ फाउल स्मेल एट दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज़ कम्प्लीट। कुछ गंदी सी स्मेल आ रही होगी किसी गार्बेज से। अब क्या करना है, पुट द हीप अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। फिर दोबारा उसके अंदर उसको दफना दो। फिर क्या होगा, फिर आपने क्या करना है, 2 दिन बाद फिर उसको ऑब्जर्व करना है। अब फिर आपके ऑब्जर्वेशन दिखाओ, मतलब जो आप ये करोगे ना, फिर देखो, रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। जो ऐसा गार्बेज जो कम्प्लीटली क्या हो गया हो, मिट्टी के अंदर मिक्स हो गया हो और कोई स्मेल नहीं है उसके अंदर। रोट ओनली पार्शली, मतलब थोड़ा बहुत कुछ मिक्स हुआ हो, जो कम्प्लीटली मिक्स हो गया हो, बट स्टिल स्मेल बैड, लेकिन उसकी जो स्मेल्स है वो बहुत गंदी आएगी। नोट चेंज एट ऑल, मतलब कोई ऐसा भी गार्बेज हो सकता है जो बिल्कुल भी चेंज ना हुआ हो। गार्बेज, अब कचरा इन विच हीप वाज सीन टू रोट एंड विच डिड नॉट। अब देखो, आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन बताने हैं, इनके मतलब आंसर दे देना, बस इतना कुछ नहीं है ये टेबल, ओके। अगर उस एक्टिविटी को करोगे तो उसको आंसर दे देना। अब देखो, इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, अगर आप कुछ और ऑब्जर्वेशन बनाते हो, डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। अगर आप कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन बनाते हो तो इन सबको अपने नोटबुक में राउट डाउन कर लेना है ना, तभी कभी फ्यूचर में देखो तो उसको याद आए कि हमने ये एक्टिविटी करके देखी थी और ऐसा ऐसा हुआ था, तो नॉलेज मिलेगी। डू नॉट रिमूव एंड बर्न गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। जो मतलब गार्बेज है जो मतलब रोट नहीं हुआ, उसके अंदर मिक्स नहीं हुआ, उसको रिमूव मत करना। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली दैट डिड नॉट स्मेल। जो गार्बेज, जो कचरा आप लोगों को मिला जो कि कम्प्लीटली रोट हो गया है, मतलब मिक्सअप हो गया है और स्मेल नहीं आ रही है उसके अंदर से, और वो सॉइल के अंदर जो है कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है, where you sow your favorite plants, this would provide nutrients to the plants। अगर आप उसके अंदर क्या करोगे, कोई भी पेड़ पौधा उगाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका पेड़ पौधा उगने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएंगे वहाँ से। बिल्कुल उस गार्बेज से क्या हुआ, कम्प्लीटली वो क्या हो गया, मिक्सअप हो गया सॉइल के अंदर, और फिर क्या हो गया, उसके अंदर से स्मेल भी नहीं आ रही थी, तो क्या होगा, वो भी बहुत अच्छे अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके प्लांट को प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट समथिंग इन द गार्बेज रोट। अब आपने ज़रूर इस एक्टिविटी से ये सोचा होगा, ये मिला होगा कि ऐसा बहुत सारी क्या होती है, चीज़ें होती है गार्बेज के अंदर, कूड़े कचरे के अंदर, जो कि रोट हो सकती है, और फिर क्या होगा,
उसके ऊपर अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी प्लांटिंग होएगी, है ना। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है यहाँ पे, द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं, तो वही तो चीज़ें होती है जो ये खाद होती है, ठीक है, खाद होती है तो यही तो मैन्योर होती है। अब ये सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी, खारी तो बन जाएंगी, जो कि कम्प्लीटली मिक्स हो गई है सॉइल के अंदर, और क्या होगा, जो कम्प्लीटली मिक्स होगी सॉइल के अंदर, और क्या होगा, आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देगी और उसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, मैन्योर होगा। ओके, तो किसी भी मतलब गार्बेज की या भी चीज़ की इसके अंदर ऐसे कन्वर्जन होना, उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, है ना। मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझो कि गार्बेज जब क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोल देते हैं। अब देखो इन सम सिटीज़, कई शहरों के अंदर क्या होता है, कहीं शहरों और टाउन्स के अंदर क्या होता है, म्यूनसिपलिटीज़ प्रोवाइड, अब जो नगर पालिका है वो क्या प्रोवाइड करती है, अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करती हैं, दो तरह के कूड़े कचरे को इकट्ठा करने के लिए। क्या क्या होता है, एक तो ब्लू कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है ना, होता होगा आपके शहर या फिर टाउन में भी ऐसा होगा। तो जो ब्लू कलर का बिन होता है, ब्लू कलर का डस्टबिन होता है, वो किसके लिए होता है, वो ऐसे गार्बेज के लिए होता है, सच एज प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए या फिर ग्लास हो गए, तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए होता है ब्लू कलर का डस्टबिन। और जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का किसके लिए होता है, जो आप किचन की जो होती है, आपकी किचन वेस्ट होता है, उस चीज़ के लिए होता है। ओके, जो कि मतलब अंदर कम्प्लीटली जो है बरी हो सके, मतलब जिसके से आप मैन्योर बना सको, ऐसी चीज़ों के लिए होता है। अब देखो हाउ यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ ड्राई लीव्स। आपने क्या देखा हो, आपने बिल्कुल नोटिस किया होगा कि आप अगर सड़क पर चल रहे होंगे तो साइडों में देखा होगा कि क्या होगा, जो सूखी पत्तियां हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, है ना। झाड़ू लगाते हैं, जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के बंदे होते हैं वो झाड़ू लगाते हैं और एक साइड में इकट्ठा कर देते हैं। किसको इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे सूखी पत्ती को, है ना, कचरे को। मोस्ट ऑफ द पार्क्स में भी देखा होगा, पार्क्स में होता है ना हद से ज़्यादा, कि जो ऐसे सूखी पत्ती होती है उसको ऐसा ढेर बना देते हैं उसका एक साइड में। ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए ना, फिर उसको उठाओ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे ढेर लगाते थे और कई बार क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। और फार्मर टू ऑफन, अब अगर फार्मर है ना, फार्मर क्या करते हैं, अगर मतलब आप भी फसल उगाई कोई और फसल पक गई, उसकी कटाई हो गई, उसको क्या करेंगे, जो उसके अंदर फसल का मटेरियल बच गया, जो भी वेस्ट था, उसको जला देंगे। पराली होती है, हमारे हरियाणा में पराली बोलते हैं, पराली होती है, उसको पराली को जला देते हैं। उससे क्या होगा, क्या होगा भाई, तुम्हारी धरती की, तुम्हारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ख़त्म होगी, बिल्कुल। अगर हम लोग जलाते हैं ना ऐसी चीज़ों को, जैसे पराली हो गया, ऐसी वैसी कोई भी चीज़ होगी, उसको ऐसे जलाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो भूमि है ना, हमारी धरती है, उसकी जो मतलब पैदावार करने की शक्ति है ना, मतलब फसलों को उगाने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। ओके, अब देखो बर्निंग ऑफ दिस प्रोड्यूस स्मोक। अब अगर हम लोग ऐसे सूखी पत्तियों को, ऐसी वैसी चीज़ों को ऐसा बर्निंग करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा, उससे स्मोक ही होगा, धुआं ही होगा, और गैसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है हमारी हेल्थ के लिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल कंपोस्ट। हाँ जी, बिल्कुल, इस वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। बल्कि अगर इसको जलाने की बजाय अगर उसको दफना दिया जाए ना, उसको अगर मिट्टी के अंदर ही मिक्स कर दिया जाए, तो क्या होगा, फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। देखो ऐसे जला देते हैं, अच्छी बात थोड़ा नहीं है। Here are some of the observation and thoughts noted by पहेली and भूजो from their project। आप देखो भूजो ने क्या नोट किया, भूजो noted in his notebook do not burn leaves, कि जो लीव्स है, पत्तियां, उसको नहीं मत जलाओ। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट विद द फ्यूम्स, आप लोग एबल नहीं हो पाओगे फिर फ्यूम्स के साथ टॉलरेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो पहेली का क्या थॉट है, पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट नोट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स इज अ थ्रेट। अब यहाँ पे पहेली ने लिखा, अब लोग देखते होंगे ना, इनके विचार ये लगता है कि पहेली इंटेलिजेंट है ना। लड़कियाँ होती ही इंटेलिजेंट है। ये लड़के बुरा मत मानिएगा, हर कोई इंटेलिजेंट होता है, बस पढ़ने की होती है, जो पढ़ता है वो इंटेलिजेंट हो जाता है। अब देखो कि पहेली क्या बोलती है, कि पहेली ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको, जो हम लोग सूखी पत्तियां जलाते हैं, उसको चोरी, मतलब उसको गुनाह क्यों नहीं माना। ओके, नोट थेफ्ट रियली शी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल, थेफ्ट नहीं मानना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने थेफ्ट माना, थेफ्ट का मतलब तो क्या होता है, चोरी होता है। यहाँ पे थेफ्ट नहीं आना था, क्योंकि पहली बच्ची है ना, इसीलिए थोड़ी गलती कर दी थी।
अब देखो यहाँ पे आना था इलीगल, मतलब गैर कानूनी क्यों नहीं माना इसको, इस चीज़ को गैर कानूनी क्यों नहीं माना। शी वांटेड that the government should make a law against the burning of leaves and other plants waste anywhere in India। अब वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि जो गवर्नमेंट है उसको ये करना चाहिए कि जो सूखी पत्तियाँ वगैरह जलाते हैं लोग, इसको बैन कर देना चाहिए, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। अगर ये कोई ऐसा काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर अच्छी सी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, साथ में जुर्माना भी लगे। अब देखो वर्मी कंपोस्टिंग, देखो यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। यहाँ पे देखो क्या बोला है, वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। हम प्लांट्स के साथ क्या हो सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं उनको, अगर हम उनको कंपोस्ट दें, है ना, खार बीज दें, खार दें। खार कैसे देंगे, हम नेचुरल खार देंगे ना, जो हमारी किचन वेस्ट से बनता है, हमने ऊपर देखा अभी कैसे बनता है। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड टू अवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट। हम लोग खुद के भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, अपने आप के बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं कंपोस्ट बना के, है ना। कंपोस्ट बनाने से क्या होगा, एक तो हम लोग प्लांट्स के फ्रेंड बन जाएंगे और ऊपर से खुद के भी फ्रेंड्स बन जाएंगे। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो क्या होते हैं, केंचुए होते हैं, वो किसके फ्रेंड होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। बिल्कुल होते हैं, पता है आपको, नहीं पता, अब देखो पता लग गया। अब देखो आगे, let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting। अब एक अर्थवर्म का टाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडवर्म बोलते हैं। वो किसके हेल्प आता है, वो कंपोस्टिंग का काम करता है। क्या काम करता है, कंपोस्टिंग का काम करता है। जो रेडवर्म होता है वो क्या करता है, कंपोस्टिंग का काम करता है। अब कैसे करता है, आप देखो, दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वीको। आप देखो जिस काम में, मतलब अगर सॉरी ध्यान से सुनो, कंपोस्टिंग के काम में अगर हमारी रेड वर्म हेल्प करता है तो उस कंपोस्टिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के काम में अगर हमारी रेड वर्म्स हेल्प करता है तो उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे। आ गया समझ में। अब देखो हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करके देखते हैं हमारे स्कूल में या फिर कहीं ग्राउंड में। हम लोगों को क्या करना है कि एक खड्डा खोदना है 30 सेंटीमीटर डीप, 30 सेंटीमीटर तक का खोद लेना, बस 30 सेंटीमीटर तक की गहराई होनी चाहिए उसकी बस। और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, और उसकी जगह क्या रख देनी है, एक लकड़ी का बॉक्स रख देना है, विच इज़ नाइदर टू हॉट, ना तो वो जो गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। वट अबाउट अ प्लेस विच डज़ नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। अब क्या करना है, उस प्लेस के बारे में क्या है जिस अब वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी ना। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वॉर्म्स इन द पिट ऑफ द बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, अपने जो रेड वॉर्म्स है उनके लिए अच्छा सा कंफर्टेबल सा घर बनाएंगे वहाँ पे लकड़ी के बॉक्स के अंदर। स्प्रेड अ नेट और अ चिकन मैश। आपको क्या करना है, एक नेट को वहाँ पे स्प्रेश कर देना है, मतलब फैला के बिछा देना है, जैसे बेडशीट बिछाते हो ना वैसे बिछा देना है। एट द बॉटम ऑफ द पिट ऑफ द बॉक्स, और बॉटम जो बॉटम होता है ना बॉक्स का, अब ऐसे बॉक्स रखा आपने, ऐसे गड्ढा खोदा, ठीक है, यहाँ पे आपने ये गड्ढा खोद दिया और इसके अंदर ऐसे यहाँ पे बॉक्स रख दिया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपने क्या बिछा दिया, वो बिछा दिया, जो नेट है उसको बिछा दिया, ओके। अब देखो, यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे 1 से 2 सेंटीमीटर तक की मोटी लेयर किसकी, रेत की भी वैसे बिछा सकते हो नेट की जगह। नाउ अब क्या करना है, स्प्रेड सम, क्या स्प्रेड करना है, स्प्रेड सम वेजिटेबल। आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ वेजिटेबल वेस्टेज, मतलब जो आपकी सब्जियों के छिलक होते हैं उसको, इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स के छिलक भी आप लोग उसके अंदर डाल सकते हो, उसकी मतलब उस नेट के ऊपर, या फिर जो आपने सैंड की लेयर बनाई है उसके ऊपर एक चीज़ बना देना इसमें से। वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ भी डाल सकते हो। पीसेज ऑफ ड्राइड स्टाल्क्स ऑफ प्लांट, स्टाल्क्स और हस्क ऑफ पीसेज ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। तो मतलब ऐसे ही किचन वेस्ट को बोल सकते हैं, किचन वेस्ट को आपको इस पर डाल देना है। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पस। अब क्या करना है आपको, या प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी और ना ही शाइनी जो चमकीली चीज़ें हैं वहाँ पे यूज़ करनी है। ड्राइड एनिमल डंग, जो सूखा हुआ एनिमल का डंग होता है उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे गोबर वगैरह, ओके।
अब देखो, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। आपको क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना है उस जो लेयर है उसको थोड़ा सा गीला करने के लिए। टेक केयर, आपको इस बात का ध्यान रखना है, नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी का छिड़काव नहीं देना, बस छींटा सा दे देना वहाँ पे। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, उसको दबाना मत। ओके उस लेयर को दबाना मत, जो आपने वेस्ट की लेयर बनाई है अब उसको दबाना मत। दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ अ सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर, वो क्या करेगी, अगर उसके पास सफिशिएंट जितना भी एयर और मॉइस्चर है वो उसको खो देगी, है ना, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब क्या करना है, नाउ यूर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स, अब वहाँ पे रेड वॉर्म को छोड़ देना है। बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट, आपको क्या करना है, कुछ रेड वॉर्म्स लेके आने हैं और उसको वहाँ पे छोड़ देना है। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और अ ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास, आपको वहाँ पे थोड़ी सी ग्रास के साथ उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है। मतलब यहाँ पे ऐसे रेड वॉर्म को छोड़ दिया और फिर यहाँ पे ऐसे किसी चीज़ के साथ मतलब ग्रास के साथ, हरी मतलब घास होती है उसके साथ ऐसे 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 कवर कर देना। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, योर रेड वॉर्म, आपके रेड वॉर्म को क्या चाहिएगा, वहाँ पे खाना तो चाहिएगा ना, बिल्कुल चाहिएगा, खाना तो चाहिएगा। यू कैन गिव देम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेस्टेज, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड, आप किचन वेस्ट ही उनको खाने के लिए दे सकते हो, जो आपका फ्रूट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, ऐसी चीज़ें उसको दे सकते हो खाने के लिए। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 सेंटीमीटर 2-3 से, आप क्या करना है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा गड्ढा खोद दो 2 से 3 सेंटीमीटर तक का, और फिर क्या करना है, उसके अंदर क्या करना है, ये ऐसा खाना रख देना है, लेकिन उसके अंदर ना ऐसा कोई नमक का खाना या फिर ऐसे क्या होता है ये पिकल वगैरह मत लेना, अचार वगैरह मत रख देना, और ना ही ऐसे विनेगर का या फिर ऑयल का, मीट का, ऐसे कुछ खाना मत रख देना, ठीक है, वहाँ पे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा ना रेड वॉर्म्स के लिए ये तो। इफ़ यू पुट दिस थिंग्स इन द पिट, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे रखते हो, डिसीज़ वहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ओके, जो बीमारी फैला सकते हैं। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स द मूव ऑफ द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, आप क्या करना है, थोड़ा सा मिक्स कर देना, जो आपका वो है ना, ग्रास को हटा के देखना अपनी लेयर को, उसको मिक्स कर देना हल्का सा। अब फिर क्या करना है, रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ, रेड वॉर्म के पास क्या नहीं होते, टीथ नहीं होते। ये क्वेश्चन आप ना बड़ों से पूछना, ठीक है, क्या ऐसे अगर आप बोलना कि अगर आप ना किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन बताइए, ठीक है, उससे उनकी भी तैयारी होगी, ठीक है। वो बोलेंगे क्या क्वेश्चन बताएं आपको, तो फिर पूछना कि ऐसा कौन सा वर्म, ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसके पास दांत नहीं होते। ओके, और फिर आप लोग बताना कि रेड वॉर्म ऐसा कीड़ा है जिसके पास क्या नहीं होते, दांत नहीं होते। ओके, उनके पास दांत नहीं होते तो फिर क्या होता है, उसके पास गिजार्ड होता है, गिजार्ड बोलते हैं, ठीक है, गिजार्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है उनको ऐसा ही एक, जिसको गिजार्ड बोलता है, और जो खाना खाने में उनकी हेल्प करता है। ओके, अगर ना माने ना, फिर अपनी बुक में दिखाना कि देखो हमारी एनसीईआरटी साइंस क्लास की बुक में लिखा हुआ, 6th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक में लिखा हुआ है। ओके, दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड, वो अपना खाना खाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या मदद करता है, टीथ तो उनका होता नहीं, तो क्या गिजार्ड होते हैं जो उनकी, वो हेल्प करते हैं। और रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल, अब जो एक रेड वॉर्म है वो एक दिन में कितना खाना खा सकता है, जितना उसका वेट होता है, अपने वेट के ही बराबर का खाना वो एक दिन के अंदर खा सकता है। रेड वॉर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, जो रेड वॉर्म्स है ना तो ज़्यादा गर्म जगह पर रह सकते, ना ज़्यादा ठंडी जगह पर रह सकते। दे ऑल्सो नीड, उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वॉर्म्स, अगर आप अपनी कीड़ों की अच्छी तरह से मदद करते हैं, मतलब केयर रखते हैं इन अ मंथ, एक टाइम में, तो वो क्या हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे, उसकी जो नंबर होती हैं वो डबल हो जाएंगी। अब क्या करना, आपके कंटेंट को ऑब्जर्व करना है, 3-4 हफ्ते बाद उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, जो आपने वहाँ पे बनाई थी लेयर, वेस्ट लेयर बनानी है, उसको एब्जॉर्व करना है, मतलब उसको ऑब्जर्व करना है। एब्जॉर्व बोल दिया था मैंने, ऑब्जर्व और एब्जॉर्व वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। ऑब्जर्व होता है ध्यान देना, ध्यान से कोई किसी चीज़ को देखना, और एब्जॉर्व होता है किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना, ठीक है, ग्रहण कर लेना। अब देखो, डू यू नाउ सी लूज सोइल लाइक मटेरियल इन द पिट, आपको क्या करेगा, वहाँ पे ना मिट्टी होगी ना जो बहुत ज़्यादा फुली फुली सी लगेगी आपको, और फिर क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट वहाँ पे रेडी हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब देखो वहाँ पे क्या करना है, पुट सम वेस्टेज एज फूड इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर के अंदर क्या रख दो, वेस्ट फूड रख दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वार्म, आप क्या होगा कि जो सारे के सारे कीड़े होंगे वो वहाँ पे चले जाएंगे, रेड वॉर्म्स होंगे वो वहाँ पे चले जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे मिट्टी है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको,
यहाँ पे आपने क्या किया था, खड्डा खोदा था और इसके अंदर क्या किया था, बॉक्स रखा था और इसके अंदर क्या किया था, या तो मोटी सी चादर क्या बना दी थी, सैंड की, रेत की बना दी थी, या फिर क्या बना दी थी, नेट की चादर यहाँ पे रख दी थी और उसके ऊपर क्या रख दिया था, किचन का वेस्ट रख दिया था और फिर ऊपर क्या डाल दिए थे, रेड वॉर्म्स डाल दिए थे, कीड़े डाल दिए थे। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा खाना रख दो, ठीक है, अलग जगह पे थोड़ा सा खाना रख दो और फिर क्या होगा, जो कि रेड वॉर्म्स है सारे इसके ऊपर चले जाएंगे, ओके, इस खाने के ऊपर चले जाएंगे। अब फिर क्या करना है, रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। अब फिर क्या करना है, जो बाकी के जो जगह बच गई उसमें से वो सारा का सारा मटेरियल निकाल दो और सुखा दो और फिर क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा जो कि यूज़ करने के लिए तैयार होगा। उससे क्या होंगे, हमारी प्लांटिनेशन होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ओके। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। अब जो पार्ट उसके अंदर रहेगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े होंगे। यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट। आप उन कीड़ों का यूज़ आप किसके लिए कर सकते हो, दूसरा कंपोस्ट, दूसरा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पोट्स। आप क्या कर सकते हो, इसको अपने गमलों में, गार्डन में, अपने खेतों में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अब इज़ दिस, अब क्या है, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, ये सच में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है जो यूज़फुल होगा, ठीक है। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। जिनके पास खेत हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। आप इससे पैसा भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप एक्सपेंसिव जो केमिकल फर्टिलाइज़र वो लेके आते हैं, खाद लेके आते हैं एक्सपेंसिव सा, ओके, तो उससे आपकी जो फसल है कई बार नुकसान भी हो जाता है ना उनका, तो उसको भी रोक सकते हो और अपने पैसे भी बचा सकते हो। अब देखो, थिंक एंड थ्रो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर रह गया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, ओके बच्चों, इसको तो नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। हाँ जी, तो कैसा लगा होगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अगर कोई डाउट होगा उसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।